नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 अगस्त मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद कई साल तक नियुक्तियां नहीं करने के सरकार के अड़ियल रवैये पर सोमवार को गहरी नाराजगी व्यक्त की। न्यायाधीशों के रिक्त स्थानों का जिक्र करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या इतनी सीमित है कि जहां उनके लिए महत्वपूर्ण मामलों में तेजी से न्याय करना असंभव हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकार को ये महसूस करना चाहिए कि वाणिज्यिक विवादों का जल्द से जल्द फैसला होना जरूरी है, जिसके लिए पर्याप्त संख्या में न्यायाधीश होने चाहिए। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हृकेश रॉय की पीठ ने कहा कि इस साल 20 अप्रैल के अपने आदेश में शीर्ष अदालत द्वारा समय सीमा निर्धारित करने के बावजूद न्यायिक संस्थान इस तरह की स्थिति का सामना कर रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने बारां, झालावाड़ सहित पूरे हाड़ौती संभाग में बाढ़ से बिगड़ी स्थितियों पर सरकार की संवेदनहीनता पर दुख व्यक्त किया है। राजे ने सोमवार को बारां जिले के सिसवाली, मांगरोळ, छिनोद, शाहबाद, सड़, बीलखेड़ा, डांग, कवाई, छिपा बड़ौद सहित कई गांवों में बाढ़ व अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। उनके साथ सांसद दुष्यंत सिंह भी थे। उन्होंने कहा कि बाढ़ और अतिवृष्टि की मार से परेशान हाड़ौती की जनता खून के आंसू रो रही है और राज्य सरकार जयपुर के सिविल लाइंस में चैन की नींद सो रही है। उत्तराखंड के देहरादून में बाल कटाने गए पंडित जी की चोटी भी कट गई, जिससे नाराज होकर उन्होंने नाई के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देहरादून के नवादा इलाके में रहने वाले पंडित शिवानंद कोटनाला रविवार को भावेश सैलून में बाल कटाने गए थे। यहां उन्होंने अपने बालों में कलर भी करवाया और घर लौट आए। करीब 1 घंटे बाद जब वे नहाने के लिए गए तो उन्हें अपनी चोटी कटने का पता चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में समुद्री सुरक्षा पर ओपन डिबेट हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही इस मीटिंग में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, यूनाइटेड नेशंस सिस्टम और प्रमुख क्षेत्रीय संगठनों के हाई लेवल ब्रीफर्स हिस्सा ले रहे हैं। ये प्रोग्राम इनकी वेबसाइट पर लाइव देखा जा सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इसमें शामिल हुए हैं। अध्यक्ष होने के नाते प्रोग्राम की शुरुआत पीएम मोदी के संबोधन से हुई। मोदी ने समुद्री चुनौतियों से निपटने और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 5 सिद्धांत दिए। राजस्थान के राज्य पशु ऊंट की बिक्री पर लगे बैन से इसे पालने वाले 2500 से ज़्यादा परिवारों पर अब आजीविका चलाने का संकट आ गया है। इसकी बिक्री पर रोक हटाने और विकास योजना के तहत ऊंट पालकों को दी जाने वाली सहायता राशि को दोबारा शुरू करने की मांग की जा रही है। इसको लेकर जैसलमेर से आए ऊंट पालकों के एक दल ने आज कृषि पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया और वन मंत्री सुखराम बिश्नोई से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने गाय, भेड़, बकरी की तर्ज पर ऊंटों के लिए भी चारागाह जमीन आरक्षित करने की मांग की, ताकि एक निश्चित स्थान पर ऊंटों को भोजन पानी मिल सके। बारा शहर के बीच स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम हॉल में सोमवार दोपहर करीब 12 बजे अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठती देख वहां से गुजर रहे लोग और दुकानदार दहशत में आ गए। लोगों ने दमकल को सूचना दी। करीब 15 मिनट में दमकल मौके पर पहुंची। तब तक एटीएम, पासबुक प्रिंटिंग सहित 6 मशीनें जल गई थी। गनीमत रही कि उसमें रखे कैश सुरक्षित हैं। दीनदयाल पार्क के पास 3 मंजिला भवन में बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिस है। उसके पास ही बैंक का एटीएम हॉल है। शहर के जौहरी बाजार में दिगंबर जैन मंदिर व शिव मंदिर में नग बजने की वारदात का जयपुर पुलिस ने महज 12 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। ये वारदात एक आतंक चोर ने की थी, जो कि गलियों में कचरा बीनने का काम करता है। इसी के आड़ में रैकी कर बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से बदमाश ने रात 3 बजे मंदिर में 6 ताले तोड़कर अष्ट धातु से बनी 7 बेशकीमती जैन प्रतिमाएं, 3 किलो चांदी के बर्तन व कीमती सामान चुरा लिया। राज्यपाल कलराज मिश्र मंगलवार से 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। वे वहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। मिश्र के दौरे के साथ ही इस सप्ताह अब प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं को फिलहाल विराम लगता नजर आ रहा है। राज्यपाल 12 या 13 अगस्त को वापस जयपुर आ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल मिश्र का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम तय हो गया है। वे कल बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मिलेंगे।
टोक्यो ओलंपिक मेडलिस्ट सभी खिलाड़ी देश लौट चुके हैं। एयरपोर्ट पर नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, बजरंग पूनिया, लवलीना बोरगोहेन और पुरुष हॉकी टीम का जोरदार स्वागत किया गया। अब इन सभी एथलीट्स को अशोका होटल में सम्मानित किया जा रहा है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये शाम ओलंपिक में भारत का नाम बढ़ाने वाले खिलाड़ियों की शाम है। मैं सभी पदक विजेताओं को 135 करोड़ लोगों की तरफ से बधाई देता हूं। नीरज चोपड़ा, आपने मेडल ही नहीं दिल भी जीता है। विश्व आदिवासी दिवस पर सोमवार को राज्य स्तरीय वर्चुअल समारोह का आयोजन हुआ। सीएम अशोक गहलोत ने इस समारोह में आदिवासी समुदाय को कई महत्वपूर्ण सौगातें दी। उन्होंने करीब 89 करोड़ रुपए की लागत के 185 कार्यों का शिलान्यास किया, जबकि करीब 167 करोड़ लागत के 43 कार्यों का लोकार्पण किया। जिन 43 कार्यों का लोकार्पण किया गया, उनमें से 19 कार्य जनजाति विकास विभाग और शेष कार्य दूसरे विभागों द्वारा करवाए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए धौलपुर अस्पताल प्रबंधन ने तैयारियां पूरी कर ली है। आगामी 6 माह में 26 लाख लीटर प्रतिदिन ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। पीएमओ समरवीर सिंह ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान धौलपुर अस्पताल में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन उत्पादन सेंटर था, जिससे प्रतिदिन 35 सिलेंडर ऑक्सीजन गैस का उत्पादन होता था। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए 3 नए ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए जाने हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर सोमवार को राज्य सरकार के वर्चुअल राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने डूंगरपुर जिले सहित प्रदेश के कई जिलों को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान गहलोत ने डूंगरपुर जिले में 27 करोड़ 9,53,000 के 26 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। वर्चुअल वीसी में डूंगरपुर कलेक्ट्रेट आईटी केंद्र में कलेक्टर सुरेश कुमार ओला, विधायक गणेश घोगरा सहित अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि जुड़े। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।